बड़ा केस बड़ा फैसला, बच्चों के सामने मां से ज्यादती के मुल्जिमान का इबरतनाक अंजाम करीब। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत मुल्जिमान आबिद मल्ही और शफकत अली के खिलाफ लिंक रोड ज्यादती केस का फैसला आज सुनाएगी। मुकदमे में 37 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। 8 और 9 सितंबर 2020 की शब खातून से डकैती और इज्तिमाई ज्यादती का शर्मनाक वाक़या पेश आया था। मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही को वारदात के 1 माह से जायद मफरू रहने के बाद गिरफ्तार किया गया था। पीडीएम की 2 बड़ी जमातों में दूरियां क्यों हुई? मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी नून लीग पर क्यों भड़क उठे? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग की हाई कमान की वीडियो लिंक मीटिंग की बातें सामने आने पर आसिफ अली जरदारी पर बिजलियां गिरी। नून लीग की दोहरी पॉलिसी सामने आने पर सख्त बरहम हुए। नवाज शरीफ ने पीडीएम इजलास में ऐसे खिताब किया जैसे वो नून लीग के रहनुमाओं को लेक्चर दे रहे हों, जो पीडीएम रहनुमाओं पर बड़ा नागवार गुजरा। नून लीग आजम नजीर तारड़ को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनवाना चाहती थी। पीपल्स पार्टी नाखुश थी। आजम नजीर तारड़ बेनजीर कत्ल केस में जाए वक़ुआ से फॉरेंसिक सबूत मिटाने वाले पुलिस अफसरान के वकील थे। नवाज शरीफ और हमजा शहबाज यूसुफ गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के खिलाफ थे। गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने पर पीपी की पंजाब में मजबूती का खौफ था। लीगी अरकान ने मंसूबा बंदी के तहत यूसुफ गिलानी के नाम पर मोहर लगाई। पीडीएम और पार्टी सियासत के हवाले से फैसला साज भी इख्तलाफ का शिकार। मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास, खानदान के अफराद और चंद सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। मरियम नवाज की हमजा शहबाज पर तनकीद। नवाज शरीफ बेटी से नाराज, कहा खामोश हो जाओ, हमजा शहबाज से सीखो। जराए का कहना है हमजा शहबाज ने कहा अगर हमें महाज आराई की सियासत करनी है तो पार्टी तकसीम हो जाएगी। सियासत में मेरे उस्ताद नवाज शरीफ हैं, कैसे कह सकती हैं मैं ऐसी सियासत करूंगा। इजलास के दौरान नवाज शरीफ बार बार मरियम पर बरहम, सीट छोड़कर चले गए। साबिक हुक्मरान इबरत का निशान। 30 साल तक मुल्क का पैसा चोरी किया, अब बच्चों के साथ मिलकर झूठ बोल रहे हैं। अस्पताल तो कभी जेल जा रहे हैं। लानत है ऐसे पैसे पर। वजीर आजम इमरान खान का मलाकंड यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा यह मुल्क जरदारी और नवाज के अमीर होने के लिए नहीं बना था। बड़े मुश्किल हालात से निकले, दोस्त मुल्कों ने दिवालिया होने से बचाया। अब ऐसे मंसूबे बनाना होंगे जिससे मुल्क की दौलत में इजाफा हो, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ें। सयाहत परवान चढ़ गई तो पाकिस्तानियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वजीर आजम ने स्वात एक्सप्रेस वे का भी इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वजीर मुराद सईद भी हमराह थे। हुकूमत ने मुल्क दिवालिया कर दिया। इमरान खान मालियाती खुद मुख्तारी का सौदा कर रहे हैं। हुकूमत स्टेट बैंक को IMF का ज़ेली दफ्तर बनाने जा रही है। मान जाएं आपके पास विजन और सलाहियत नहीं, मुल्क को मजीद तबाह करने के बजाय इस्तीफा दें और घर जाएं। एहसन इकबाल कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड में जिस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया वो नून लीग ने शुरू किया था। बोले नैब कवानीन हमने भुगत लिए, अब इमरान खान की बारी है। पीपल्स पार्टी शरीक ना हो तो भी पीडीएम का सफर जारी रहेगा। इत्तेहाद को तोड़ने की साजिशें भी हो रही हैं, लेकिन हमें अल्लाह ने अक्ल दी है, फायदे नुकसान को समझते हैं। पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे का आगाज करें, फिर हम सूबाई असम्बली की तरफ जाएं, भला आखिर में हम सिंध हुकूमत की तरफ जाएं और सिंध असम्बली को तोड़ने की तरफ जाएं। सिर्फ ऐवानों में लड़ना है तो पीडीएम क्यों बनाई? हमारे पास एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। उम्मीद है रमजान के बाद लॉन्ग मार्च होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अपोजिशन इत्तेहाद तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन हम बच्चे नहीं। सिंध असेंबली से सबसे आखिर में मुस्ताफी होने की तजवीज़ है। पहले मरहले में सिर्फ कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए जाएं। आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ समेत सबसे राबते हैं। अल्लाह ने अकल दी है, अपना नफा नुकसान ना समझ सकें तो हमें सियासत करने का हक नहीं। पीडीएम एक
दूसरे की ताबूत में कील ठोकने में मसरूफ़ अमल है, जिसकी इस वक्त जो है रूह परवास कर चुकी है। कनीज़ें और जाली राजकुमारी की चीखें आओ बकार बैन आप सुन रहे हैं। पीडीएम की रूह कब्ज हो चुकी है, एक दूसरे के ताबूत में कील ठोंक रहे हैं। फिरदौस हाशी कवान कहती हैं, कनीज़ों की आहो बका सब सुन रहे हैं। सोचा जा रहा है कि ख़ानदानी इख्तलाफ और शिगाफ कैसे छुपाएं। शहबाज गिल ने दावा किया मरियम नवाज का मुतबादिल तैयार हो चुका। लाहौर में किसी और ने वीडियो लिंक से इजलास में शिरकत की। मरियम नवाज गुस्से में इस्लामाबाद आईं, जूतों में दाल बट रही है। इंतखाबी इस्लाहात के लिए काफ लीग हुकूमत और अपोजिशन को एक साथ बिठाने की कोशिश कर रही है। फजलुर रहमान बड़े स्टेक होल्डर नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। पीपल्स पार्टी की सोच मरियम नवाज की तरह नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक बोले, हुकूमती लोगों के रवैये की वजह से साथ नहीं बैठ सकते। वजीर आज़म खुद सामने आकर कहें कानून साजी के लिए साथ दें। वजीर आज़म तमाम जमातों को सामने बिठाकर ये भी कहें कि मैं NRO का ताना नहीं मारूंगा। NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा फिर मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोबारा इलेक्शन का हुक्म मुअत्तल कर भी दें तो कुछ नहीं होगा, बेहतर है अभी ऐसे ही चलने दें। इलेक्शन हो रहा था, IG और चीफ सेक्रेटरी कैसे सोच सकते थे। ज़िमनी इलेक्शन में कानून पर अमल नहीं हुआ। जस्टिस उमर अता बंदयाल बोले, क्या हवाई फायरिंग इतना संगीन मसला है कि दोबारा इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला है। पुलिस का अदम ताउन दोबारा पोलिंग का जवाब नहीं हो सकता। समात हफ्ते तक मुलतवी। फरियाल तालपुर को मुअत्तल करने वाले जज से सिंध हुकूमत नाराज। सूबे का कोई अफसर जस्टिस आफ्ताब अहमद के सामने पेश नहीं होगा। सिंध हुकूमत का कहना था जस्टिस आफ्ताब अहमद ने गैर कानूनी हुक्मनामा जारी किया। जस्टिस आफ्ताब जिस बेंच में हों वहां सिंध हुकूमत का केस न लगाया जाए। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के जज जस्टिस आफ्ताब अहमद ने कुत्तों के काटने से मुताल्लिक केस में फरियाल तालपुर समेत 2 MPAs की रुकनियत मुअत्तली का हुक्म दिया था। सिंध हुकूमत का आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन का फैसला, कुत्तों को मारने के बजाय एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना फिर पंजे गाड़ने लगा। मुल्क में कोरोना मुस्बत आने की शरह 8% से जायद हो गई। 24 घंटों में 3,449 केस रिपोर्ट, 40 अफराद जान से गए। पंजाब में केस बढ़ने पर 50 साल से जायद उम्र के अफराद को भी वैक्सीन लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। इस्लामाबाद में पाबंदियां मजीद सख्त, रात 10 बजे के बाद आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी। हफ्ते इतवार को मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स मुकम्मल बंद रहेंगे। आज़मीन हज को मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाना होगी। सऊदी अरब की वजारत सेहत का ऐलान। पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं, 2 खानदान दौलत पर काबिज हैं। गरीबों की कमाई हड़पने वालों का यौम हिसाब करीब है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा सियासी सोमनाथ गिर रहे हैं। ताकतवर अशराफिया धौंस धांधली की बुनियाद पर मजीद काबिज नहीं रह सकता। अवाम सख्त तकलीफ में है। करप्शन का कल्चर इदारों में सरायत कर चुका है। मुल्क को ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो गरीब का दर्द महसूस करे। चौधरी शुजात को मार्शल लॉ की याद सताने लगी। कहा बेशक मार्शल लॉ से इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर मार्शल लॉ दौर में महंगाई कम की गई। चारों मार्शल लॉ की मिसालें दी जा सकती हैं। वज़ीर आज़म अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के फौरी इक़दाम करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की मुलाकात। इलाकाई सलामती और अफगान अमन अमल पर बात हुई। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान बहरीन के साथ सिफारती दिफाई ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। बहरीन के कमांडर की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी GHQ रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ से मुलाकात की। जनरल सलवा ने अफगान मुफाहमती अमल पर पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की।
यादगार शुहदा पर हाजिरी भी दी। गंदम की कम से कम सरकारी इमदादी कीमत 1800 रुपए फी मन मुकर्रर। गुज़श्ता साल 36 लाख, इस साल 30 लाख गंदम इम्पोर्ट की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। फूड सिक्योरिटी के वज़ीर फ़खर इमाम ने कहा, आटे की कीमत नहीं बढ़ने देंगे, आटे पर सब्सिडी दी जाएगी। सिंध हुकूमत भी अवाम को आटे पर सब्सिडी दे। वज़ीर आला पंजाब से डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी की मुलाकात। उस्मान बुज़दार बोले, सेनेट इंतखाबात से बलोचिस्तान और फाटा को नुमाइंदगी मिली। ज़ाती तिजोरियां भरने वालों का हाल और मुस्तकबिल तारीख है। वज़ीर आला से अरकान सूबाई असम्बली भी मिले। उस्मान बुज़दार ने हल्कों के मसाइल हल करने के अहकामात जारी कर दिए। पाक फ़ज़ाइया की कमान तब्दील। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालनी। सुबकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की मुबारकबाद। कहा, कौम के ताउन से मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाक फ़ज़ाइया हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। कराची कोरंगी चक्राकोट में फायरिंग। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जान बहक। SSP फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने बताया, वाक़या कब्रिस्तान के करीब पेश आया। मक़तूलीन की शनाख्त इस्माइल और रफ़ीक के नाम से हुई, तहकीकात जारी। प्रोसिक्यूशन और पुलिस भी उज़ैर बलोच और लियारी गैंग वॉर से गैर महफूज। उज़ैर बलोच, लियारी गैंग वॉर की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सेशन कोर्ट में बयान। कहा, केस प्रॉपर्टी जल गई है या कहीं और है, कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। कराची और लाहौर में असातिज़ा सड़कों पर आ गए। कराची में सिंध असम्बली के बाहर कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। असातिज़ा की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने आगे बढ़ने न दिया। मुजाहिरीन का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पंजाब भर से आए असातिज़ा का लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। असातिज़ा का मुस्तकिल करने का मुतालबा। विफाक का IMF की शर्त पर इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। काबीना ने 140 अरब रुपए इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए सदाती ऑर्डिनेंस की बजरिया सर्कुलेशन मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी जारी। शरह सूद आइंदा 2 माह तक मौजूदा सतह पर बरकरार रहेगी। रूमर्स चल रहे हैं कि मेरे खिलाफात हैं टीम सिलेक्शन पे। जो मीटिंग की बातें हैं वो मीटिंग रूम तक रहें तो ज़्यादा अच्छा है। डिबेट होती है, एग्री डिसएग्री, वो साथ चलता है। ये मेरी टीम नहीं है, ये हमारी टीम है। कौमी टीम की सिलेक्शन से मुताल्लिक अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। बंद कमरे में होने वाली बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज बहुत अहम है। शर्जील खान के साथ कराची किंग्स में खेला, वो बेहतरीन फॉर्म में हैं। कि अब ये जो तीसरी वेव आई है और ये कितनी डेंजरस है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मास्क का खास तौर पर इस्तेमाल कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसको मेंटेन करना, सैनिटाइज करें और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। समाजी फासला अपनाएं, खुद को और अपने प्यारों को कोरोना से बचाएं। कौमी क्रिकेटर्स का कौम के नाम पैगाम। क्रिकेटर्स ने आवाम से दरख्वास्त की, वबा फिर तेजी से फैल रही है, SOPs का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और खुश रहें और खुशियां बांटें, क्योंकि आज मनाया जा रहा है खुशी का आलमी दिन। ये दिन मनाने का मकसद माशरे में गुर्बत और गैर मसावी सलूक ख़त्म करके खुशियां फैलाना है। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EODN reise nach Disney World zus par an.